ये डिलीवरी वाला मैप के अनुसार तो यहीं कहीं दिखा रहा है। कहाँ रह गया ये? अच्छा, तो यहाँ पे आराम फरमा रहा है ये। अरे लेकिन ये तो लड़की है। अभी इसको बताता हूँ मैं। ओए उठ, ओए लड़की, अरे भांग वांग खा के सोई है क्या? ओए ओए लड़की उठ। अजीब लड़की है। इन जैसों की वजह से ना सारा डिलीवरी का काम भी लेट हो जाता है, जब भी कंप्लेंट आती है और कंपनी को घाटा भी हो जाता है। एक तो मेरे भैया वहाँ भूखे हैं और इंतजार कर रहे हैं, ये यहाँ पे आराम फरमा रही है और कब से ऑर्डर कर रखा था, अभी तक पहुंची नहीं। जब भी तो मैं आया हूँ उसको देखते हुए, अटक गई थी मैप में, लोकेशन में। एक काम करता हूँ, इसका पार्सल निकाल लेता हूँ। जब इसका पार्सल निकल जाएगा ना, मैं लेके चला जाऊँगा, इसको घाटा होगा और कंपनी वाले इसे सुनाएंगे अलग से। हो सका तो उसको शाम को नौकरी से भी निकाल देंगे। अब तो गया तेरा पार्सल, और जब तू उठेगी ना शाम को और कंपनी में जाएगी, कंपनी वाले तेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। जब पता चलेगा तुझे, वहाँ पे कस्टमर सारे परेशान हो रहे हैं और तू यहाँ पे सो रही है। जब तुझे कंपनी वाले सुनाएंगे ना, जब पता चलेगा, तेरे पैसे भी कटेंगे इसमें से। जब तुझे कंपनी वाले जॉब से निकालेंगे ना, तब जाके तू घर पे ना आराम से सोइयो। और सोने ही तो आती है यहाँ पे तू। इनके जैसे ही होते हैं आदमी, जो काम चोर होते हैं, लीचड़ आदमी, जो सिर्फ काम के बहाने सोने आते हैं इधर उधर। इन्हें ऑर्डर वगैरह डिलीवर तो करना नहीं होता है, खामा ऑर्डर लेके बैठ जाती है। ऐसे होते हैं इनके जैसे लोग, लीचड़ आदमी, काम चोर। अरे वो पागल लड़की, फोन आ रहा है तेरा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओए तेरा फोन आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ही उठा लेता हूँ। पक्का ये नशे करके सोई है, जब भी फोन नहीं उठा रही, इसको कुछ भी नहीं पता चल रहा। हेलो, अरे इसको तो काफ़ी तेज बुखार है। लगता है इसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है, जब ही से बुखार आ रहा है। लग रहा है बेचारी काफ़ी टाइम से काम कर रही है और थक गई है, तो आराम करने के लिए यहाँ पे लेट गई है, जब ही सो गई है ये। एक काम करता हूँ, इसकी हेल्प कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। मेरा सर, लगता है मुझे ना चक्कर आ गए थे, मैं इसलिए ना यहीं सो गई। मेरा फोन, ये रहा मेरा पार्सल। मेरा पार्सल कहाँ गया? मेरा पार्सल कहाँ गया? और मैं कंपनी वाले को क्या जवाब दूंगी? ये क्या है? ये पैसे, ये क्या लिखा है? मैं वही हूँ जिसका ये पार्सल है और मैं लेके जा रहा हूँ। और तुम्हारे फोन पे एक कॉल आया था और जब मैंने वो कॉल उठाया तो मुझे पता चला कि
कि तुम कितनी मुसीबत में हो, और ये पैसे मैंने ही तुम्हारे लिए रखे थे जिससे कि तुम्हारी कोई मदद हो जाए। और जो तुम्हारे पास कॉल आया था ना, वो सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगा। उम्मीद है मैं जो तुम्हारे पास पैसे दे रहा हूँ उससे तुम्हें हेल्प हो जाएगी। और अगर तुम्हें मुझसे और हेल्प चाहिए या फिर किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो इस दिए हुए पते पर पहुंच जाना। ये तो पूरे 20,000 रुपए हैं। हे भगवान, आपका ना लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरी मदद कर दी। वो इतना भला इंसान मेरी जिंदगी में भेज दिया। इससे ना मेरी भाई की फीस भी चली जाएगी। कितने दिनों से मेरे भाई की फीस भी नहीं गई है। ये खुशखबरी ना मैं अपनी माँ को सुनाती हूँ फोन करके। भला हो उस इंसान का कि उसने मेरी पैसों से मदद कर दी, और ये पैसे उसे मेरे भाई की फीस नहीं जाएगी, मेरे बहुत सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। हेलो माँ, हम ना जिसका डिलीवरी देने जा रहे थे ना खाने का, हाँ वो ना रास्ते में हमारी तबीयत खराब हो गई और ना हम उसको खाना पहुँचाने में लेट हो गए, और वो बंदा ना हमारे पास आके हमारे बैग से खाना लेके चला गया और 20,000 रुपये रख के चला गया। हाँ, अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे, सच में। और आपको पता है अम्मा, इससे ना भाई की फीस भी चली जाएगी जो इतने दिनों से रुकी हुई थी, और हमारे जो और भी परेशानियां थी ना वो सब सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और पैसे मेरे पास ही हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हम ना आपको बाद में आके ना बात करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं आपसे ना आके बात करती हूँ। हाँ, भला हो उस इंसान का जिसने मेरी पैसों से मदद कर दी। हे भगवान, आपका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे भले इंसान को आपने मेरी ज़िंदगी में भेजा। अब ना मैं जो भी मेरे पास और खाने की डिलीवरी है ना, मैं वो लोगों को दे के निकलती हूँ, कहीं और लेट ना हो जाए, नहीं तो सब लोग मेरे को गाली देंगे और कंपनी में भी मेरे को जॉब से निकाल देंगे। अरे यार, ये कहाँ रह गया डिलीवरी वाला। एक तो इतनी तेज भूख लग रही है, मैंने सोचा मैं खा लूंगा, रिश्तेदार आए हैं आधे तो वो भूखे भी चले गए। अब समझ नहीं आ रहा पंकज को भेजा है ना पंकज आ रहा। भैया मैं खाना ले आया हूँ, वो टेबल पे रखा हुआ है मैंने बाहर। अरे यार, अब क्या फायदा खाने का, रिश्तेदार तो आधे चले भी गए। मैंने सोचा था कि खाना टाइम पे आएगा उनको खिला के भेजूंगा, पता कितनी बेइज्जती होती है। अब मेरे को भी भूख लग रही थी, सोचा कि मैं भी साथ में खा लूंगा, सारी बेइज्जती करवा के रख दी। भैया जो आपने लोकेशन दी थी ना, तो मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे डिलीवरी वाली थी ना जो सो रही थी, वो लड़की थी। अरे यार, एक तो नहीं डिलीवरी वाले ना बहुत कामचोर होते हैं, अपना काम ढंग से करते नहीं है, दिमाग और खराब कर देते हैं। उसका क्या है, वो तो सॉरी बोल देगी, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। उसका क्या है, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। रिश्तेदारी कितनी दूर दूर से आए हुए थे, बिगर खाए उनको जाना पड़ा। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि हम इतनी दूर से आए हैं और खाली पेट हमें भेज दिया। उसका क्या है, रुको अभी इसकी ना कंप्लेंट करता हूँ मैं। अरे भैया रुको तो सही, कंप्लेंट मत करो, पहले मेरी बात सुन लो, फिर कर लेना कंप्लेंट वगैरह जो भी करनी है। मैंने वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे ना वो लेटी हुई थी और मुझे लगा सच में वो काम की चोरी करी है, लेकिन उसको कंपनी तो पैसे देती है। फिर जब मैंने देखा तो उसके पास एक फ़ोन पड़ा, तो वो फ़ोन आ रहा था उसका, मुझे लगा वो सही में डिलीवरी की चोरी कर रही है। लेकिन जब मैंने उसका फ़ोन रिंग होते हुए देखा और उसको रिसीव किया और देखा तो कोई उसको धमकी दे रहा था कि शाम तक अगर तू घर नहीं आई पैसे लेके तो मैं अच्छे से बताऊंगा। ऐसे ऐसे मुझे लगता है वो उसका शराबी पति था, उसको धमकी दे रहा था मारने की, और वो उसके बच्चे को भी धमकी दे रहा था, कहता तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा, तू घर पे आ, तेरे को फिर मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसी धमकियां दे रहा था। मुझे तो लगता है वो उसका पति था। मैंने उसे काफी जगाने की कोशिश करी लेकिन वो जगी नहीं। फिर जब मैंने उसे टच करके देखा तो उसको बहुत ज्यादा हाई फीवर था, शायद वो बेहोश थी। अरे पंकज, वो एरिया तो इतना बेकार है, सुनसान एरिया है, तुम उसको अकेला छोड़ के आ गए वहां पे। और तुम्हें पता है वहां पे 10 तरह के लोग आते हैं, गुंडे मवालिया घूमते रहते हैं। अगर उसको कुछ हो गया फिर क्या होगा?
अरे नहीं भैया, मैंने ना किसी कांस्टेबल को बोल दिया है, वो जाके वहां पे देख लेगा, ठीक है। और अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब होगी तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए मैंने बोल दिया। और उसके बैग में मैंने कुछ पैसे भी रख दिए। और भैया मैंने ना कुछ पैसे उसके बैग में रख दिए थे ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। पंकज ये तुमने बहुत अच्छा किया। और तुम कुछ बता रहे थे कि उसके बच्चे को कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है उसके बच्चे को? नहीं भैया, उसके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैंने फोन पे सुना तो वो अपनी पत्नी को धमकी दे रहा था। शायद वो उसका शराबी पति था और कह रहा था तू घर पे आ और मेरे को आज के आज पैसे चाहिए। और मुझे तो लगता है वो उसको धमकी देता है, उसे जबरदस्ती काम करवाता है और उससे पैसे ऐंठता रहता है। अगर वो काम करने के लिए मना करती है तो उसके बच्चों को धमकी देता है मारने की जान से। और शायद भैया यही कारण है कि वो इसलिए मजबूरी में काम पे जाती हो। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो एक काम करते ना, तुम उसको बुला लो, उसको अपनी कंपनी में कोई जॉब दे देंगे। वो डिलीवरी बॉय का कैसे काम कर सकती है। वैसे तो भैया मैंने जो उसके उसमें पैसे रखे थे ना, उसमें मैंने साथ में एड्रेस भी लिख के रख दिया है। शायद हो सकता है वो शाम तक यहाँ पे आ जाए। हाँ तुमने उसकी हेल्प करी है तो वो पक्का थैंक यू बोलने तो जरूर आएगी। अगर वो आएगी तो अपनी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, उसको जॉब दिला देंगे। हाँ भैया, आप ना ये बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ जब वो आएगी उससे बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे कि उसके पति से उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका पति क्या करता है। और वैसे भी तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें तो मदद करनी पड़ेगी ना, देखभाल तो करनी पड़ेगी उसकी। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, मैं ना उसकी मदद जरूर करूंगा। चलो ठीक है पंकज, मेरी ना एक मीटिंग है, मैं उधर जा रहा हूँ। तुम इधर बैठो, थोड़ा ध्यान रखना ना। ठीक है भैया। चलो भैया, मेरी बात तो समझे कम से कम। उस बेचारी लड़की की मदद भी हो जाएगी और जो उसका शराबी पति है उसको तो देख ही लेंगे। ये वही एड्रेस है ना जो उस पर्चे पे लिखा था। कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई और मेरे साथ कुछ गलत हो गया था। अरे आराम से बैठो, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। और तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो जो पर्चा था वो आपने रखा था? हाँ वो मैंने ही रखा था। और वो पैसे? वो भी मैंने इसीलिए रखे थे ताकि तुम्हारी कोई मदद हो जाए। अच्छा। मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, बहुत बार तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। फिर मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करके तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचा। और जब मैं तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचा तो देखा तुम सो रही थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मन कर रहा था तुम्हें बहुत सुनाऊं, लेकिन अचानक से देखा मैंने कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा था। मैंने उसे उठाया तो देखा मैंने कोई तुम्हें धमकी दे रहा था। शायद ना वो तुम्हारा शराबी पति था। वो कहता आज शाम तक तुम अगर पैसे नहीं लाई तो वो तुम्हें भी मारेगा और तुम्हारे बच्चे को भी मारेगा। और जब मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, शायद तुम्हें फीवर था और शायद इसीलिए ही तुम वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। और फिर मैंने सोचा तुम तो पहले से ही परेशान हो, ऊपर से तुम्हारे पति का फ़ोन। और फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद की जाए। फिर मैंने वो पर्चा और उस पर पता लिख के तुम्हारे कुछ पैसों से मदद कर दी। एक तो तुम पहले से ही परेशान थी और ऊपर से तुम्हारा शराबी पति वो भी तुम्हें सुना रहा था ताकि तुम्हारा पति शाम को कुछ तुमसे बोले ना और ना तुम्हें मारे। वो क्या है ना सर, मैं ना रात में डिलीवरी करती हूँ और सुबह झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, तो ना मैं सो नहीं पाती, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और मैंने 3-4 दिन से खाना भी नहीं खाया था, तो इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे चक्कर आ गया था। तो मुझे लगा कि मैं सो जाती हूँ और इसी वजह से मैं आपका ना ऑर्डर पहुँचा नहीं पाई टाइम से। देखो तुम ना एक लड़की हो और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बेकार एरिया है वो, वहाँ पे जहाँ पे तुम थी वहाँ पे 10 तरह के लोग आते हैं, शराबी आते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो तुम क्या करती? तुम्हारे पास शायद एक बच्चा भी है, उसका ध्यान कौन रखता? ऊपर से तुम्हारा शराबी पति। सर मेरे ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरे घर का खर्चा, मेरी एक बूढ़ी माँ है उनको भी देखना है। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, इसी वजह से मेरे को इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। सर मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। मेरे को 2-2 जॉब इसीलिए ही करनी पड़ती है जिससे कि मेरा रेंट वगैरह निकल जाए और सारी ज़रूरतमंद की चीज़ें आ जाए। और मेरी जो बूढ़ी माँ है ना उनकी दवाइयाँ भी चलती है और मेरा एक बच्चा है उसकी भी फीस वगैरह सब जाती है। आप ही बताओ कौन ही इतनी मेहनत करेगा बेफालतू में। अरे तो वो तुम्हारा पति है, तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? उसे बोला करो काम पे जाने के लिए। क्या वो सिर्फ दारू पीता रहता है क्या दिन भर? और अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो तुम सिर्फ एक कंप्लेंट कर दो ना, जेल में डलवा दो उसे। नहीं सर, एक पत्नी अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर सकती है क्या? कोई बात नहीं, मैं जैसे है मैं वैसे ही रह लूँगी। एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे पति को ना 3-4 दिन के लिए जेल में भिजवा देते हैं, शायद वो सुधर जाए। नहीं सर,
मुझे कोई जेल में नहीं डलवाना उनको। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसे 3-4 दिन में छोड़ देंगे। क्या पता तुम्हारा पति सुधर जाए, इसमें तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा। और उसको समझाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना। और शायद हो सकता है वो जेल में जाने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाए, तुम्हारी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। नहीं सर, मेरे को उनको जेल में नहीं डलवाना, क्योंकि मेरा एक बच्चा है, उसके ऊपर से उसके बाप का साया हट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो। अरे तुमने तो उसे प्यार से समझाया होगा ना, वो प्यार से भी नहीं मान रहा है तो कुछ तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा ना उसके खिलाफ। और ये आइडिया बिल्कुल सही है, शायद तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाए ऐसा करने से। सर आपको तो पता ही है कि नशा कैसी चीज़ है। वो दिन भर दारू पीते हैं, लेकिन उनको एक बार भी ये नज़र नहीं आता कि उनका एक बच्चा है, एक बीवी है। उनको हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती, लेकिन अब मुझे तो दिखती है ना। मेरे को तो अपने बच्चे के लिए करना ही है ना, इसलिए मैं दो अपने बच्चे के लिए काम करती हूँ। रात में डिलीवरी और दिन में झाड़ू पोछे का काम। और अगर मैं भी उनकी तरह सोचने लग जाऊँ तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। और जो मैं कमाती हूँ ना, उसमें से तो आधे वो ही छीन लेते अपने दारू के लिए। मैं बहुत मुश्किल से बचाती हूँ छुपा छुपा के, इसलिए मेरा घर चल पाता है। सर इसलिए ना मैं अपने बच्चे को परेशान होते हुए नहीं देख सकती, और ना ही मैं अपना घर बर्बाद होते हुए देख सकती हूँ। जैसा चल रहा है मैं वैसे ही चलाना चाहती हूँ। मैं कर रही हूँ ना, मैं करती रहूँगी आगे तक भी, और अभी भी कर ही रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी अगर कहीं तबीयत खराब हो जाए तो पूरा घर कौन संभालेगा। तुम्हारे घर में बूढ़ी माँ है और तुम्हारा शराबी पति, उसे तो कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं है। तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, मान लो तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो उसका ध्यान कौन रखेगा। और तुम्हारी बूढ़ी माँ भी है, सारे पैसे वैसे सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है। अगर कुछ तुम्हें हो गया तो सारा घर बिखर जाएगा, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या करूँ सर, मैं तो समझा के थक गई हूँ उन्हें, लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। उनको तो अपनी चलानी होती है, इसलिए मैंने तो बोलना ही। अरे बैठो बैठो बैठो, घबराओ मत। काम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे बड़े भैया हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ भैया, ये वही लड़की है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अगर जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें घर चला जाना चाहिए था ना। वो तो अच्छा था, मैंने हवलदार को बोल देता वहाँ पे राउंड लगाने के लिए। बार बार वो राउंड लगा रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती फिर क्या होता। वहाँ पता है कितना बेकार एरिया है, वहाँ पे लोग कैसे घूमते रहते हैं। कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं है। तुम वहाँ पे अकेले ऐसे लेटी हुई हो। तुम्हें पता है कितना खराब एरिया है वो, वहाँ पे लोग कैसे घूमते रहते हैं। वहाँ पे कोई रुकता भी नहीं है डर के मारे। और ये पंकज गया था, पंकज ने मुझे बताया था कि तुम होश में ही नहीं थी। तुमको पता कितनी कोशिश करी पंकज ने उठाने की, तुम उठ ही नहीं रही थी। शायद तुम बेहोश थी और तुम्हारे को बहुत ज़्यादा फीवर भी था। सर वो ना हमारे ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और हमें ना खाने पीने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा चक्कर आ गया। तो मैंने सोचा कि वहीं मैं लेट जाती हूँ। सर 4-5 दिन से ना मेरा काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और मुझे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता था, ना खाना खाने का टाइम मिलता था। वो क्या है ना, कस्टमर को ना खाना देना ज़रूरी होता है टाइम पे, नहीं देंगे तो रेटिंग भी अच्छी नहीं देते हैं। और हमारे ना उसमें टारगेट होता है कि भाई हमें ये टारगेट पूरा करना है। अब टारगेट पूरा करने के चक्कर में मेरे को खाने का टाइम भी नहीं मिलता है, और ना ही किसी चीज़ का टाइम मिलता है। और अगर टारगेट नहीं करेंगे ना तो हमारी सैलरी कटेगी, और सैलरी कटेगी तो फिर हमारा घर का गुजारा कैसे होएगा। वो क्या है ना सर, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है और हमें खाने पीने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे ना थोड़ा चक्कर आ गया था, तो मैं वहीं लेट गई थी। मैं सोचा थोड़ा आराम हो जाएगा तो मैं टाइम से डिलीवरी पहुंचा दूँगी, लेकिन मैं टाइम से आ ही नहीं पाई तो सर आ गए थे। और मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मुझे कब नींद आ गई। वो तो सर ने बताया कि आपको फीवर हो रहा था। अरे आपके घर में कोई नहीं है क्या? भाई, पिता, पति कोई तो होगा ना? अरे भैया वो क्या है ना, इसका शराबी पति है, बहुत इसको मारता पीटता है, इसको धमकी देता है पैसे ला के दे, कमा। तो मैंने यही बात इन्हें बोली कि 2-3 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं, क्या पता उसकी अकल ठिकाने आ जाए, तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये समझ नहीं रही है। हाँ सही तो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसको सही लाइन पे लाना पड़ेगा ना, सीधे रास्ते पे, जिससे कि वो तुमको कभी प्रॉब्लम ना दे। उसको जेल में डालूंगा ना भैया, उसको दारू तो मिलेगी नहीं, 3-4 दिन तक ऐसे ही रहेगा बिना दारू के। शायद वो सुधर जाए, उसकी दारू भी छूट जाए। और उसको ना अच्छे से धमकाऊंगा, डराऊंगा, और हो सका तो 1-2 लठ भी लगाऊंगा, शायद वो सुधर जाए, उसकी आदत भी छूट जाए। बात तो सही है सर, लेकिन पुलिस वाले तो पैसे मांगते हैं ना। मैं कहाँ से ला के दूंगी पैसे? बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं।
और मैं अपना घर देखूं या फिर मैं पैसे दूं पुलिस वालों को? और सर एक बात बताओ, मैं अपना घर चलाऊं या फिर मैं अपना कंप्लेंट करने में पैसे दूं? मेरे को तो अपना घर देखना है ना। और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा और ये बोलेगा कि तूने कंप्लेंट करी है। ये बहुत टॉर्चर करेगा मुझे, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे और मेरे बच्चे को टॉर्चर करे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है? हम तो तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं ना, और हमने वैसे भी तुम्हारी इतनी मदद करी है, तो 2-3 दिन की तो बात है, उसको समझा देंगे और उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे तुम टेंशन मत लो, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। हमने इसलिए मदद करी क्योंकि तुम भी हमारी छोटी बहन जैसी हो, हमारी भी एक बहन है। और इसने ऐसा सोचा कि ये रास्ते में पड़ी है, इसको दया आ गई कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए तो हमने मदद करी है ना तुम्हारी। और इसने तुम्हारी मदद इसलिए करी, अगर मान लो तुम्हारी जगह इसकी कोई बहन होती तो ये क्या करता, मदद करता ना उसकी। और तुम कह रही थी कि अपने पति को तुम्हें सजा नहीं दिलवानी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे को अपने पति को जेल में नहीं डलवाना तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक जॉब है हमारी कंपनी में, तुम ये जॉब छोड़ के ना हमारे साथ काम करो। पंकज, जो अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है ना, वो इनको दे दो। इससे क्या होगा, ये कंपनी में रहेंगी, हमारे सारे जान पहचान के लोग हैं उसमें ये सेफ भी रहेंगी, ना इनको बाहर जाना पड़ेगा, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी। और तुम एक कंपनी में रहोगी, हर किसी के साथ में रहोगी, इससे तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो तुम काम डिलीवरी का करती थी वो यहाँ कर लेना। सर मैनेजर की पोस्ट, लेकिन मेरे को तो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, जब भी तो मैं ये डिलीवरी का काम कर रही थी। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम हैं ना, यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और तुम्हें ट्रेन कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 हफ्ता ट्रेनिंग चलेगी तुम्हारी, उसके बाद तुम सब सीख जाओगी और फिर ज्वाइन कर लेना फिर। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ट्रेनिंग मिलेगी 1 हफ्ते की, उसमें कुछ नहीं करना, बस देखना है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बस ये, बाकी तुम सीख जाओगी। और तुम्हारी सैलरी भी 50,000 रुपये होगी। क्या 50,000 रुपये? लेकिन मैं तो 3-4 महीने में भी 50,000 रुपये नहीं कमा पाऊंगी सर। हाँ, और ये लो 50,000 रुपये एडवांस। साहब 50,000 रुपये? नहीं, आप ना मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मदद कर रखी है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अरे रख लो, ये तुम्हारा एडवांस समझो, ठीक है? और ज्वाइन करो जल्दी से ट्रेनिंग लेके। अरे कोई बात नहीं, अपने पास रखो, तुम्हारे खर्चे भी हैं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह की फीस देनी, दवाई वगैरह लानी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें आना जाना भी करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सैलरी में से धीरे धीरे कटवा देना। अरे कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सैलरी और भी बढ़ जाएगी, तुम धीरे धीरे काम करना सीख जाओगी ना, तो तुम्हारी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। तुम बता रही थी ना तुम्हारे पास एक बच्चा है और तुम्हारी एक बूढ़ी माँ है, अपने बच्चे के लिए खाने पीने की चीज़ें और जो उसे पसंद है वो ला के देना, और अपनी माँ की दवाइयाँ लेके आ जाना इस पैसों से, ठीक है? सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो मेरी इतनी मदद कर दी। और जब तुम्हें सैलरी मिलने लगेगी, तुम काम करने लगोगी, तो तुम किसी और अच्छी जगह पे मकान ले लेना और अच्छे से रहना अपने परिवार के साथ। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना ही कम है। आप जैसे लोग इस दुनिया में ना होने चाहिए, और अगर आप जैसे लोग हो ना इस दुनिया में, तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। आप देखो ना, एक मेरा पति मेरा होके भी नहीं है और आप लोग तो पराए हैं, फिर भी आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं ना अपने बच्चे को आपके जैसा एक ईमानदार ऑफिसर बनाऊंगी। आपने मेरी इतनी मदद करी है, मैं सोच भी नहीं सकती, कोई भी पराया इंसान किसी भी इंसान की इतनी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं ना आपको देखती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चे का फ्यूचर देखती हूँ, जिससे कि मेरा बच्चा भी आपकी तरह बने। सर आप लोगों को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े या मैं किसी काम आ सकूं, तो आप मुझे ज़रूर याद करना, मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी आप लोगों के साथ में। हाँ ठीक है, तुम आराम से घर जाओ, ठीक है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। पंकज एक काम करना, जब ये जॉब पे आएंगी ना, तो उनका जो वाला फ्लैट है ना उसमें शिफ्ट करवा दो उनको। जब इनका पति इनको ढूंढेगा ना, इधर उधर भटकेगा, जब वो पुलिस कंप्लेंट करवाने आएगा ना, तब उसको अच्छे से सबक सिखाना तुम। और जब वो इधर उधर ढूंढेगा ना, 3-4 दिन तक घूमता रहेगा, इधर उधर परेशान होएगा, तब वो पुलिस की कंप्लेंट करवाने आएगा ना तुम्हारे पास, जब अच्छे से खबर लेना उसकी, और तब समझ में आएगा उसको कि मैंने क्या गलती करी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी भी आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, तुम भी हमारी छोटी बहन जैसी हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे आके बताना, ठीक है? क्योंकि हमने तुम्हारे को अपनी छोटी बहन माना है। और तुम अब आराम से जाओ,
और जो पैसे दिए ना उससे थोड़ा खाने पीने के लिए घर ले जाना आराम से, टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की। और हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई तंग कर रहा हो या कुछ भी हो, तो ये मेरा भाई पुलिस वाला है, इसको बता देना, ये सब हैंडल कर लेगा। पंकज, इसके पति को ना ढंग से समझा देना, ज़्यादा ही दारू वारू पीता है ना, अच्छे से खबर लेना उसकी। भैया इसको तो मैं ऐसा समझाऊंगा ना, किसी लड़की की तरफ तो क्या, वो अपने ऊपर भी तरस खाएगा। हाँ, उसको ना अच्छे से समझा देना, वो ज़्यादा पीता वीता है ना, जब समझ आएगा ना उसको अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी 1 मिनट में। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो भैया, मैं देख लूंगा। अब वो ये सोचेगा कि उसने शराब पी ही क्यों।